हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा जो चैप्टर या हेड चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इस हेड के अंदर हम अभी तक सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33, 34 डिलीटेड है एंड 35 यहाँ तक कर चुके हैं, जो कि ये डिडक्शन के बारे में है, अलाउड एक्सपेंडिचर के बारे में है। आज हम आगे बढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 36 को करेंगे, जो अदर डिडक्शन के बारे में है, जो सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33 और 35 के अंदर जो डिडक्शन नहीं आई उनको सबको कुछ हद तक यहाँ पर लाया गया है सेक्शन नंबर 36 के अंदर। तो इसमें कोई एक डिडक्शन नहीं है, बहुत सारे डिडक्शन मिला के ये सेक्शन बनाया गया है और ये सारे अलाउड एक्सपेंडिचर हैं जो कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन इसको अपने पीनल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकता है, अलाउड है ये। ओके, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हेड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके अंदर देखिए एक एक करके समझते हैं, टोटल 13 है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक। देखो, हर बिजनेस के पास में हर कोई भी व्यापार करता है, एनी एसएससी का मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, जो व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो जो भी व्यापार कर रहा है उसके पास स्टॉक तो होगा ही होगा, और जब उसके पास स्टॉक होता है तो वो क्या कराते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस करवाते हैं तो भैया प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये एक बिजनेस के लिए खर्चा है कि उसने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है और उसको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, तो ये अलाउड है। सेक्शन 36 इनकम टैक्स का बोलता है कि आप इसको खर्चे के रूप में दिखा सकते हो। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ लाइफ ऑफ कैटल। बहुत सारे ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। कौन होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर एनी एसएससी का मतलब बिजनेस से है, ठीक है, कोई भी बिजनेस, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकता है, एओपी भी हो सकती है, बीओआई भी हो सकती है। ये सारे टाइप्स है बिजनेस के। तो एनी एसएससी का मतलब वो है, कोई इंडिविजुअल से नहीं है। ओके, ठीक। सो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, फेडरल है ना, जो मिल्क जो पशुधन है उनको पाल करके जो है डेयरी का काम करती हैं, तो ऐसी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वे अपने जानवरों का, कैटल्स का, गायों का, भैंसों का अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो उनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हाँ, तो वो प्रीमियम का खर्चा भी अलाउड है, लेकिन किसके लिए? ओनली फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, सभी बिजनेसेस के लिए नहीं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज़। बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, एनी एसएससी मतलब एनी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि एम्प्लॉय एकदम तगड़े रहे तो काम भी तगड़ा करेंगे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये भी अलाउड एक्सपेंडिचर है, बट ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट है ये कैश में नहीं होना चाहिए, ये चेक से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो वो भी अलाउड है सेक्शन 36 के अंदर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, ओके, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ, तो वो भी अलाउड है, उसको भी आप पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखा सकते हैं। बट जो आपने लोन लिया है किसी एसेट के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप उस एसेट को जब तक पुट टू यूज नहीं कर लेते, सेक्शन नंबर 32 के अंदर हमने डेप्रिसिएशन में समझा था पुट टू यूज क्या होता है। भाई एसेट खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, मशीन लोन लिया आपने, मान लेते हैं 1 जनवरी को, और मशीन को खरीद कर पुट टू यूज कर रहे हैं आप मान लेते हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च को उस मशीन को आप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का ब्याज अलाउड नहीं है, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। लेकिन एक बार मशीन को पुट टू यूज कर लिया, उसके बाद में जो लोन पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। तो एसेट को पुट टू यूज से पहले का इंटरेस्ट कैपिटल नेचर वो अलाउड नहीं है, और एसेट को यूज करने के बाद का, एसेट को यूज करने के बाद का इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू नेचर का है, वो अलाउड है। ये चीज आप ध्यान रखना इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अगर जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जिसपे इंटरेस्ट की रेट जीरो होती है, तो ऐसे बॉन्ड कौन खरीदेगा? जीरो कूपन बॉन्ड जिसपे इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, जीरो होती है, तो ऐसे कूपन कौन खरीदेगा? ऐसे कूपन खरीदते हैं लोग। कौन खरीदते हैं? वो सस्ते में मिलते हैं इसलिए खरीदते हैं उसको। वो क्यों मिलते हैं? सस्ते में, इसलिए उसको खरीदते हैं। तो डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड जो है वो भी अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। ये मैंने सारा सैलरी वाले चैप्टर में कराया था। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, पब्लिक फंड, इसके अलावा ग्रेजुएटी फंड, एनी वेलफेयर फंड, यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो भी अलाउड हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एनिमल यूज्ड इन बिजनेस विच हैव डाइड और यूजलेस। कोई बिजनेस है उसमें एनिमल यूज हो रहे हैं, कोई बिजनेस है उसके अंदर एनिमल क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ओके,
और एनिमल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको कोई लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो गया? एनिमल आप नया नया लेके आए और उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो जानवर मर गया। और आपने जितने में ख़रीदा था और आपने बहुत ज़्यादा महंगा ख़रीदा था और उसकी डेथ हो गई है, या फिर वो यूज़लेस हो गया है। बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं यूज़लेस हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी अलाउड है। नेक्स्ट आता है बैड एप्स रिटर्न ऑफ। अगर आपने बैड एप्स रिटर्न ऑफ कर दिए हैं, मतलब बैड एप्स रिटर्न ऑफ का मतलब है आपका पैसा डूब गया है, डेटर आपको पैसा दे नहीं रहा है, डूबत ऋण हो गया है, अगर ये होता है तो वो भी खर्चा, वो भी लॉस अलाउ होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंशन ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग तो समझते हो ना, बहुत सारी कंपनीज, ये कंपनी को अलाउ है, बहुत सारी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉय को बोलती हैं कि भैया फैमिली प्लानिंग करो। वैसे भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके कुछ उपाय बताती है, उसके लिए कुछ खर्चा करती है, उसके लिए कोई प्रोग्राम आयोजित करवाती है, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट करती है, एम्प्लॉय को कुछ सुविधाएँ देती है, एम्प्लॉय को बताती है। तो इसमें जो फैमिली प्लानिंग के प्रमोट करने पर जो खर्चे हुए हैं वो अलाउ है किसी भी कंपनी को, बशर्ते हैं कि वो कंपनी ने फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए किया हो, पब्लिक के लिए नहीं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट आता है अगर वो रेवेन्यू नेचर का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू नेचर का है तो अलाउड है, कैपिटल नेचर का है तो 5 इंस्टॉलमेंट 5 किस्तों में अलाउड है। अब मुझे नहीं पता कि फैमिली प्लानिंग के लिए कैपिटल नेचर का खर्चा कैसे होगा। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट, अगर SIT पे किया है, SIT क्या है? ऐसा कोई SSC, कोई ऐसा बिजनेस जो सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा है, शेयर वगैरह परचेज कर रहा है। हम जब भी शेयर वगैरह परचेज करते हैं ना तो सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन STT है, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, आपको पता होगा। ठीक है, कोई भी आप शेयर खरीदोगे ना तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को जाता है ये। तो ऐसा अगर आपने कोई बिजनेस है, उसने कोई सिक्योरिटी वगैरह खरीदी है और उसका ऐसा कोई टैक्स लगा है तो उसे उसकी डिडक्शन मिलेगी, वो उस खर्चे को दिखा सकता है। SIT का मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टेस्ट, CTT मतलब कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है ना, वो कमोडिटी अगर कोई बिजनेस खरीदता है, कमोडिटीज़ में मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वहाँ पर STT जो लगा है वो खर्चा भी उसको अलाउ होगा। शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट वगैरह के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल है, इसी चैनल के होम पेज पे उसका लिंक मिल जाएगा, सुरेश मकवाना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड हम बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। देखिए अगला है एक्सपेंस इंकर्ड फॉर बाइंग शुगर कैन। अगर कोई खर्चा करता है शुगर कैन को बाई करने का, गन्ने को बाई करने का, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उनको ये एक्सपेंडिचर अगर ऐसा करते हैं तो ये एक्सपेंस अलाउ हैं। तो टोटल मिला के ये 13 तरह के खर्चे हैं जो आपको डिडक्शन प्रोवाइड करा दी जाती है, इनको अलाउ किया जाता है सेक्शन 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम इसको आगे करके और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।